तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2023 में आई एक जापानीज हॉरर मूवी को जिसका नाम है विजिटर्स द कंप्लीट एडिशन। और ये मूवी जो है वो इनडायरेक्टली इविल डेड का ही एक रिप ऑफ है या फिर ये कहें कि उसका ही हिस्सा है, लेकिन वो कैसे इसके बारे में अंत में बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगेगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी शुरू होती है 3 दोस्तों से, जिनका एक दोस्त सोता काफी दिन से अनअवेलेबल है। उसका फोन नहीं लग रहा था, कोई भी अपडेट नहीं था, तो वो अब तीनों ही उसके घर जाते हैं, जहाँ पर उसका घर काफी वियर्ड हो रखा था और वहाँ की सारी कांच की विंडो और कांच के दरवाजे पेपर से ढके हुए थे। अब वो लोग दरवाजे पर दस्तक देते हैं, लेकिन काफी समय तक कोई भी रिप्लाई नहीं आता और थोड़ी देर के बाद में वो दूसरे रूम से बाहर आता है और यहाँ पर उनका फ्रेंड थोड़ा सा अजीब दिख रहा था, साथ ही साथ अजीब तरह से बर्ताव कर रहा था। अब वो तीनों अंदर जाते हैं, जहाँ पर पूरा घर उलट पुलट पड़ा हुआ था, सब जगह गंदगी मची हुई थी, सामान यहाँ वहाँ फैला था, जो कि उन तीनों को बहुत अजीब लगता है। लेकिन सोता इन सब चीज को देखकर काफी नॉर्मल था। अब वो उन लोगों के लिए चाय लेने जाता है और वो तीनों यहीं पर बैठ जाते हैं। लेकिन इसी बीच एक दोस्त के पैर में हरे कलर का अजीब सा लिक्विड लग जाता है, जो कि उसे बहुत ही अजीब लगता है और उसे काफी गंदा फील होता है। अब इन दोस्तों में से एक लड़की को कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं, कुछ फील होता है, तो वो दूसरे रूम में जाती है जहाँ से सोता बाहर साइड चला गया था। उस लड़की को तभी कुछ हलचल महसूस होती है, कुछ आवाजें आती हैं और सामने उसे किसी तरह का इनकेंटेशन लगा हुआ दिखाई देता है, जिसको वो छेड़ देती है। तो अब सडनली हलचल रुक जाती है और लाइट्स भी चली जाती हैं। यहाँ पर अब दोनों दोस्त बैठे हुए थे, जिन्हें कोई अजीब सी पीटने जैसी आवाज आ रही थी, जिसका वो पीछा करके उस रूम में जाते हैं जहाँ पर वो लड़की अपना सर दीवार पर पीट रही थी और वो लोग उसे देखकर परेशान हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो पलट कर देखती है तो वो पूरी तरह से ईविल यानी कि डिमोनिक हो गई थी और अब वो अपने एक दोस्त के ऊपर हमला कर देती है और दूसरी दोस्त उसे बचाने हैमर से उस पर हमला करती है और उस हैमर से उस ईविल लड़की का सर फट जाता है और ढेर सारा खून बह जाता है। लेकिन शॉकिंगली वो लड़की मरती नहीं है, ना ही बेहोश होती, ना ही रुकती, बल्कि उस लड़के को चोक करे ही जा रही थी। साथ ही साथ उस पर वही अजीब सा ग्रीन लिक्विड वॉमिट कर देती है और उसे बचाने दूसरी लड़की हारुकी 4-5 बार जोर जोर से उस लड़की के सर पर वार करती है। यहाँ पर खून भी लीटर्स में बह रहा था, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकती और यहाँ से चाय लेकर सोता निकलता है, जिसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर क्या चल रहा है। उल्टा उसे चाय की चिंता थी कि वो ठंडी हो जाएगी। अब तभी हारुकी बाहर आती है और सोता से बात करके पूछती है कि ये सब चल क्या रहा है, लेकिन वो तो चाय में मगन था और वैसे भी वो खुद अजीब हो गया था, तभी तो ये सब हो रहा है। तभी वो ईविल लड़की बाहर आती है, जिसके साथ वो लड़का भी था और वो दोनों ही ईविल हो गए थे, जिनसे बचने हारू की लड़ाई करती है और सोता उसे एक चेन सॉ देता है, जिससे वो उस लड़के को काट देती है, उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है और अब उसके मुंह से ढेर सारे कॉकरोचेस बाहर आते हैं और फिर भी वो मरता नहीं है, बल्कि उसके सभी बॉडी पार्ट्स अलग अलग जिंदा रहते हैं। और ये चीज मुझे जॉन कारपेंटर की द थिंग मूवी के क्रीचर की याद दिलाता है। खैर अब यहाँ पर वो उस ईविल लड़की का सर भी काट देती है, लेकिन यहाँ चीजें बहुत ही अजीब थी, क्योंकि उस लड़की की बॉडी भी जिंदा ही रहती है, साथ ही साथ सर भी जिंदा था, जिसके पैर निकल आते हैं और वो लगातार हंसे जा रही थी और यहाँ तक उसके दिमाग पर भी उल्टा असर हो चुका था। तो वो अपनी चाय पी लेती है, सोता को थैंक्स कहती है और यहाँ से निकल जाती है और सोता भी हंसकर उसे ग्रीट करता है, जैसे कि ये सब आम बात थी। खैर अब कहानी 3 महीने आगे जाती है और हम कोसुके नाम के एक म्यूजिक प्रोड्यूसर को देखते हैं, जो कि एक जगह बंधा हुआ था और होश आने पर वो यहाँ देखता है तो उसे सब कुछ उथल पुथल दिखाई देता है, जैसे यहाँ पर पहले ही कोई बड़ी लड़ाई या फिर ऐसा कुछ हुआ हो। तभी वो अपने सामने एक कुक को बंधा हुआ देखता है, जिसे वो जगाता है और अब वो खानसामा होश में आकर पास में पड़े हुए नाइफ से अपने हाथ पैर खोलता है और अब वो कोसुके के पास जाने लगता है, लेकिन उसे देखते ही कोसुके अंदर तक हिल जाता है, क्योंकि उस कुक का आधा चेहरा जला हुआ था। लेकिन उसे ना इस चीज का एहसास था, ना ही उस चीज का उसे कोई पेन था और वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, जो कि कोसुके को अनटाई कर देता है। लेकिन कोसुके उससे बहुत डर रहा था और ये पूछता है कि वो आखिरकार है क्या, इंसान है भी या फिर नहीं, और वो ही उसे खाने यहाँ पर लाया होगा। लेकिन कुक को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। खैर अब यहाँ पर भी हलचल शुरू हो जाती है और कोसुके नोटिस करता है कि कोई गाने गा रहा था। वो पीछे मुड़कर देखता है तो ढेर सारे कटे हुए डिमोनिक सर इविल सॉन्ग गा रहे थे, जिनसे वो बहुत ज्यादा डर जाता है और अब तक वो कुक भी पूरी तरह इविल हो गया था, जो कि उस पर फाइनली हमला कर देता है। लेकिन तब तक वहाँ हारुकी आ जाती है, जो कि 3 महीनों से इन्हीं इविल डीमन से लड़ रही थी, जिसने अपने दोनों हाथ काट कर उनमें चेन सॉ फिट कर ली है, जिसको हम चेन सॉ वुमन भी कह सकते हैं। और यहाँ पर ये तो मुझे ऐश का रिप ऑफ लग रहा था, क्योंकि
हमने देखा होगा ऐश वर्सेस इविल के अंदर ऐश के हाथों में जो था वो एक चेन सॉ लगा हुआ था। एनीवेज अब वो कोसुके को तो बचा लेती है, लेकिन अब तक वो कुक उस पर वो हरा लिक्विड वॉमिट कर देता है, जिससे अब वो भी डीमन बन जाती है। मींस ये जो लिक्विड है ना, वो उन डीमंस के मुंह से जो निकलता है वो दूसरों को इन्फेक्ट कर देता है। और थोड़ी देर पहले ही वो कुक जो था वो कोसुके के सामने वॉमिट कर रहा था, तो असल में शायद ये लिक्विड भी खुद से चीजें करता है और कुक तब डीमन नहीं था, तो वो लिक्विड खुद बाहर आ गया कि सामने खड़े ह्यूमन को वो इन्फेक्ट कर लेगा। बेसिकली आप इस हरे लिक्विड को डेविल कह सकते हैं, क्योंकि मैंने इस तरह की एक मूवी को, एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया था जिसके अंदर सेम ऐसी ही चीज थी। डेविल को एक हरे लिक्विड के अंदर दिखाया गया था, जिसके चलते इंसान इजीली इन्फेक्ट हो जाया करते थे। खैर अब कोसुके यहाँ से भाग गया था और कहानी अब 1 साल आगे जाती है और पूरे इलाके में आसपास के शहरों में डीमंस और इंसानों के बीच वॉर चल रही है। और पूछने की भी जरूरत नहीं है कि कौन जीत रहा होगा, क्योंकि इंसान अब देखने को भी नहीं मिल रहे। अब कोसुके जो कि अभी तक इंसान है, लेकिन शायद ये डीमंस दिमाग को भी डिमोनिक कर रहे थे, क्योंकि अब कोसुके को डीमन हारुकी मिलती है, जिसके साथ वो सोता वाले घर में जाता है, जहाँ पर ह्यूमन सोता भी अच्छे से रहता है। यानी कि सोता अभी फिलहाल यहाँ पूरी तरह से इविल नहीं बना था, जिसका रीजन फिलहाल तो बताया नहीं गया। अब हो सकता है कि शायद उसने ही यहाँ पर इन डीमंस को पनाह दी होगी, इसके चलते उसे छोड़ दिया गया और उसने सारी चीजें एक्सेप्ट कर ली होंगी। खैर अब कोसुके भी उनके साथ अच्छे से रहने लगता है और वो लोग दोस्तों की तरह अच्छे से रहते हैं, मस्ती करते हैं, खाते पीते हैं। हालांकि कोसुके को अभी ये लाइफ एक्सेप्ट करने में टाइम लगता। अब डीमंस इंसानों की तरह अपने डीमन सोसाइटी बना चुके हैं और यहाँ पर 1/4 इंसान खत्म हो चुके हैं और 1/4 इंसानों से डीमंस अपना पेट भर चुके हैं और 1/4 इंसान सर्वाइवल में लगे हैं। एंड टू बी क्लियर, मुझे नहीं लगता कि बचना उनके बस की बात होगी, क्योंकि ऐसा हम आगे देखने वाले हैं। खैर अब ये सब थोड़ा और घूमते हैं, अपना काम करते हैं, इंसानों की तरह ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, खेती कर रहे हैं, खाना उगा रहे हैं, इमोशंस को बिल्ड कर रहे हैं। और एक चीज जो हम नोट कर पाते हैं कि हर टाइम के इंसानों के लिए एक म्यूजिक होता है जिससे वो अट्रैक्ट होता है। वैसे ही ये सभी डीमंस म्यूजिक से ही अट्रैक्ट होते हैं, उन्हें म्यूजिक बहुत ही ज्यादा पसंद है। और एक बात की, वो यहाँ पर एनिमल्स को खत्म कर चुके हैं, क्योंकि वो उनके लिए खतरा हो सकते थे। माइट भी वो उनको पजेस नहीं कर सकते थे, वो ग्रीन लिक्विड उन पर काम नहीं करता। खैर इसी बीच हम इमरजेंसी मैसेज सुनते हैं कि डीमंस आधे देश को कब्जे में ले चुके हैं और धीरे धीरे कुछ ही दिनों में वो पूरी दुनिया को हथिया लेंगे। अब कोसुके, सोता और बाकी डीमंस घर पर थे, तभी वहाँ पर उनकी डीमन दोस्त आती है जिसने 2 इंसानों को एज डॉग्स पाल रखा है। और तभी वहाँ पर वो 2 ह्यूमन सर्वाइवर्स आते हैं जो कि उन पर अटैक करके उन्हें मारने लगते हैं। लेकिन अब तक कुक वहाँ पर आकर उनके ऊपर वॉमिट करता है, जिससे वो तो बच जाते हैं, लेकिन फिसल कर गिरने से अटैक नहीं कर पाते। और अब हारुकी उन दोनों को चेन सॉ से काट देती है, क्योंकि वो दोनों यहाँ पर एक तरह से बग थे। खैर अब सभी लोग फिर से नाच गाना करने लगते हैं और जैसा हमने देखा कि डीमंस मर नहीं सकते थे, तो फिलहाल जो मरे हुए थे वो फिर से जिंदा हो जाते हैं और सब मस्ती करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बटन था जिसे हारुकी प्रेस कर देती है, जिससे कि सभी लोग गायब हो जाते हैं। खैर अब वो बहुत दूर तक सबको ढूंढती है, लेकिन उसे कोई भी नहीं मिलता और तभी उसे एक बहुत बड़ा सा रेक्टेंगल दिखाई देता है, जिससे वो एलियंस बाहर आते हैं और उसके लिए म्यूजिक प्ले करते हैं और वो डांस करने लगती है। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी विजिटर्स द कंप्लीट एडिशन फिल्म की कहानी। तो देखो यहाँ पर हुआ क्या है, तो इसके बारे में कुछ थियरीज हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो ये इविल डेड जैसी ही एक मूवी है, लेकिन ये शायद से किसी और यूनिवर्स में घटित हो रही है। अब देखो सबसे सटीक तो यही हो सकता है कि ये जो डीमन था वो सबके अंदर घुस रहा था, छोटी से छोटी चीज को भी ये कैप्चर करता जा रहा था, क्योंकि हमने सेम चीज इविल डेड के अंदर देखी थी। जैसे ही वॉमिट करते हैं वैसे ही पोजेशन होता है, इसके अंदर भी सेम चीज हो रही थी। और सबसे बड़ी बात कि जो वॉमिट होती है उसके अंदर खुद की लाइफ होती है, ये इंसान के पूरे खून को, पूरी बॉडी को करप्ट कर देती है। और सबसे बड़ी बात कि अगर कोई भी बॉडी पार्ट कट जाए, कुछ भी इंजरी हो जाए, तो उसकी खुद की लाइफ हो सकती है। जैसे कि चेहरा कटा, यानी कि गर्दन कटी, तो गर्दन कटने के बाद वो हिस्सा पूरा का पूरा खुद को एक जिंदगी दे देगा। हाथ अलग होता है तो वो भी खुद को जिंदा कर लेता है। बिल्कुल सेम चीज यहाँ पर भी हो रही है। तो माइट भी किसी ने कुछ इनकैंटेशन कर दी होगी, कोई रिचुअल कर दिया होगा, जिससे वो जो रेक्टेंगल था वो ओपन हो गया था, जिसके जरिए ये डीमंस यहाँ पर आ रहे थे। या फिर एक और थ्योरी ये कहती है कि ये शायद डीमंस नहीं बल्कि एलियंस हैं, जो कि अर्थ को कैप्चर करने आए थे और इसलिए ही मूवी का नाम विजिटर्स पड़ा है, यानी कि बाहर से आने वाले लोग।